कैटलिस्ट क्या होते हैं, जिसे हिंदी में उत्प्रेरक भी कहते हैं। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने 1835 में ये देखा कि अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर हम उसमें कुछ फॉरेन सब्सटेंस को ऐड कर दें तो उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, जिसे हम स्पीड भी कह सकते हैं, वो चेंज हो जाता है, या कह सकते हैं कि अल्टर्ड हो जाता है। चेंज का मतलब है कि या तो इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। जो रिएक्शन हम करवा रहे थे उसमें अगर हम कुछ फॉरेन सब्सटेंस को ऐड कर दें, जो भी हमने रिएक्टेंट लिया है उसके अलावा अगर हम किसी दूसरे सब्सटेंस को ऐड कर दें जिसे फॉरेन सब्सटेंस का नाम दिया गया है, तो उस रिएक्शन की स्पीड तुरंत ही या तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। उसे ही हम कैटलिस्ट कहते हैं। और रिएक्शन के लास्ट में जो कैटलिस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब जितना मास हम डाले रहेंगे उतना मिल जाएगा लास्ट में, उसका जैसा केमिकल कंपोजिशन था सेम वैसे ही लास्ट में मिल जाएगा। तो उसी फॉरेन सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं। जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन बहुत ही कम टेम्परेचर पर बहुत ही स्पीड के साथ हो जाता है। या तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी या तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हम जैसा कैटलिस्ट डालेंगे वैसा ही रिएक्शन होगा। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट करते हैं 653 से 873 केल्विन टेम्परेचर पर, तब ये डीकम्पोज हो जाता है KCl और O2 में। यहाँ हमें डाइऑक्सीजन गैस मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसमें कैटलिस्ट MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को ऐड कर दें, तब यही रिएक्शन, ये डीकम्पोजिशन जो 653 से 873 केल्विन पर हो रहा था, अब वो 473 से 633 केल्विन टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। मतलब कैटलिस्ट डालने से उसका टेम्परेचर जो पहले ज़्यादा लग रहा था अब कम ही लगेगा। और ये कैटलिस्ट रिएक्शन के लास्ट में जितना भी हम डाले रहेंगे, जैसा डाले रहेंगे सेम उसी तरह हमें वापस मिल जाएगा। कैटलिस्ट दो तरह से वर्क करते हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक निगेटिव वे में। तो एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। जो रिएक्शन पहले बहुत धीरे धीरे हो रहा था, हम अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट को डालेंगे तो वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। निगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। जो रिएक्शन थोड़ा बहुत हो रहा था, अगर हम उसमें निगेटिव कैटलिस्ट डाल देंगे तो वो रिएक्शन और भी धीमे होने लगेगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, वही मतलब हुआ कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दे रहे, और ये रिटार्ड कर देते हैं। रिटार्ड मतलब स्पीड को कम कर देना। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन पढ़ा होगा आपने कि एक्सेलरेशन मतलब होता है स्पीड इंक्रीज हो जाना और रिटार्डेशन मतलब होता है स्पीड का डिक्रीज हो जाना। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, और निगेटिव कैटलिस्ट पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को इंक्रीज कर देते हैं, की वजह से वो रिएक्शन की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में देखें तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, और जो निगेटिव कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं।